Okay, so today I told you to take quiz of communication skill. Yes, ma'am. Read this question and give answer. Non-verbal communication means what? C. C option. Yes, non-verbal means where we are not using word. बिना वर्ड यूज किए हम साइन सिंबल सिग्नल चार्ट देख के जो इंफॉर्मेशन लेते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. गुड. Maintaining proper eye contact expresses. Good morning, ma'am. Good morning. Maintaining proper eye contact expresses what? मैम ये हटाना एक ऑप्शन बी. B. B. Yes. B. Confidence level of the participant. अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से और आप आई कांटेक्ट रख के मेंटेन करके बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है वो. The following. Gentle and soft voice showing what? Fourth, respect, honor, and respect. honor, and Fourth. Request. Loudness in voice. चिल्लाकर बात कब करते हैं? Anger. Ma'am, anger. Anger. Good. Anger. Rapidity in speech indicates Excitement or difference. Excitement or difference. low voice. Sadness. Sadness. Good. 4, 3, 2, 1. Sadness. Ma'am, option A. C. C, sorry, ma'am. C. Good. Non-verbal communication does not involve Words. 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 Good. Non-verbal में हम बिना words के बात करते हैं. Expressions, gesture, posture, signals वगैरह देख के symbols. Paralanguage is a kind of action language that refers to The tone, voice, speed of speech, hesitation. पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं तो हमारे टोन ऑफ वॉइस किसी से भी लो वॉइस है तो आप पता चल जाता है सामने वाले को कि आप थोड़ा सैड है, डिप्रेस्ड है. एक्साइटमेंट वॉइस में होता है. स्पीड आपकी वॉइस की कैसी है, हेजिटेशन लग रहा है कि नहीं वॉइस में, तो ये इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज. If someone says no and nodding his head simultaneously, it is an example of what? Haptic. Gesture or haptic. This gesture. जब आप मुंह से बोल नहीं रहे हो, आप सिर हिला के मना कर रहे हो या हाँ में कर रहे हो, हेलो. Gesture. हाँ, that is called gesture.
Joy, sorrow, smile, and smirk are the emotions expressed through what? Facial Facial expressions. expressions. Very good. फेशियल एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि आप खुश हो, दुखी है, कोई स्माइल कर रहा है तो आपको लगता है कि वो उसका बिहेवियर सही है, दुखी में मैम ये आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? मैम आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? क्या पता है? राइट आंसर इज फेशियल। इसमें आगे एक इंग्लिश का एक और क्वेश्चन है जिसमें मुझे खुद कंफ्यूजन है, अभी शिप्रा मैम से क्लियर किया है मैंने, अभी आएगा। द फेशियल एक्सप्रेशन शो व्हाट, ये फेशियल एक्सप्रेशन क्या दिखा रहा है? Confusion. कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। Confusion. गुड। What is mean by posture? A. Use of body Use of body use parts of in the body parts communication in process. communication process. While you A. are communicating, ये how you hold your Yes, whole ma'am. body. जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से तो आपने किस तरह से अपनी बॉडी को होल्ड कर रहा है कि बैठने का स्टाइल, बैकबोन स्ट्रेट है, तो ये कम्युनिकेशन के दौरान आपका कैसे होल्ड कर रखा है आपने बॉडी को, दैट इज कॉल्ड योर पोस्चर। The word communication is derived from communis, एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब लैटिन में इसका इसका मतलब होता है कॉमन, या Common. पढ़ा नहीं था। जो 7 एलिमेंट बताए थे मैंने कम्युनिकेशन के, उसका सही प्रोसेस कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द 7 एलिमेंट। A. Option D. विच ऑप्शन? D. Sender Option message, channel, receiver, feedback. A. Yes, ma'am. D. इट इज डी। सबसे पहले सेंडर चाहिए जो मैसेज देना चाह रहा है, फिर सेंडर के पास मैसेज होना चाहिए। मैसेज किस चैनल के थ्रू सेंड कर रहे हैं? वो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन एक चैनल है, ईमेल से है तो ईमेल चैनल है। उसके बाद रिसीवर को पहुंचेगा, रिसीवर पहुंचने के बाद रिसीवर उसका फीडबैक देगा वापस। तो दिस इज डी इज द राइट ऑर्डर। Communication start with Sender. Option B. Sender. 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 Good. Sender. Exchange of idea between two or more person is Communication. communication is the process in which we are sharing our thought idea among each other. Effective communication is considered as a kind of which skill? अगर आप अच्छे से communicate कर रहे Short. हैं, which Short. सॉफ्ट स्किल। अगर आप ढंग से बात कर रहे हैं सारे अच्छी तरह से तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। ये बच्चा कौन बोल रहा है? म्यूट कर दो माइक। Effective communication is essentially a Ma'am B. Two-way process. yes B। कम्युनिकेशन में वन वे प्रोसेस भी हो सकता है और टू वे प्रोसेस भी हो और सकता टू वे भी। यस मैम। One way टू कैसे वे होगा? नहीं होगा ना? है। वन वे मतलब कई जगह जो रहता है एक जना, जैसे कि आप पुलिस में वहाँ पे हम अब ऑर्डर देते एक जना सुनता है और फिर रख देता है, और हो सकता है दोनों दोनों तरफ से कुछ सुनना हो और रिस्पॉन्ड करना हो, तो एक तरफ का कम्युनिकेशन भी हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। पर बुक में कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस दिया है, पेज 13।
टू वे प्रोसेस तो होता ही है, दोनों जने कई 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 जगह पर जो है कई सिचुएशन में जो है वन वे प्रोसेस भी हो सकता है। वैसे तो कम्युनिकेशन मतलब हम आपस में आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टू वे प्रोसेस तो है ही, कि सेंडर रिसीवर को ही मैसेज भेजेगा और रिसीवर रेस्पॉन्स तो देगा ही। लेकिन कई कई जगह पर ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ सुनना होता है, तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं। बेसिकली होता टू वे ही है। Dash is the person who decode and interpret the message. रिसीवर। receiver, Sender जो भी मैसेज Receiver. को भेजेगा तो मैम पिछले वाले का आंसर मैम दो वो ही है ना, बी, बोथ ए एंड बी। हाँ, ओके। रिसीवर जो है वो मैसेज को ढंग से समझ पाया कि नहीं, इसलिए उसके रिसीवर की साइड में क्या होता है डिकोडिंग, और सेंडर की साइड में होता है एनकोडिंग, कि वो आप सेंडर अच्छे से मैसेज सेंड कर रहा है कि आप रिसीवर समझ सके, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। एंड फ्रॉम द रिसीवर साइड इट इज कॉल्ड डिकोडिंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। Dash is the person who transmit the message. सेंडर। Sender, obviously. सेंडर। The two broad areas of communication. Communication mainly कौन से two parts? Option C. verbal and non-verbal communication. वर्बल एंड नॉन वर्बल। Yes, it is verbal and non-verbal. Basically दो पार्ट में डिवाइड होता है। Information, a combination of graphic, text, sound, video, animation सब मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया। Multimedia. जैसे कि अभी हमने पावर पॉइंट में पढ़ा था कि पावर यस मैम, पीपीटी। सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट भी इंसर्ट करते हैं, साउंड, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, जहाँ हर सारी तरह की इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। टू डू टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? Multitasking. Multitasking. मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, गुड। मल्टीटास्क, जैसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग मशीन। क्यों? बिकॉज वी कैन डू साइमल्टेनियसली सो मेनी वर्क। हम टाइपिंग के साथ म्यूजिक सुन रहे हैं, प्रिंट आउट निकल रहा है, तो एक ही टाइम पे वो कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। A network designed to allow communication within an organization. ये हमने पढ़ा नहीं था। Yahoo. याहू। नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि जब इंटरनेट का मतलब तो क्या होता है? Internet. वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में, इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड। वो तो इंटरनेट है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, कि क्लर्क ऑफिस के, लैब के, लाइब्रेरी के, प्रिंसिपल ऑफिस के सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाए एक बिल्डिंग के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। If computer are connected in a building, in an organization only, that is called intranet. उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट जैसे एसबीआई बैंक है, तो जोधपुर में उसके 2-3 ब्रांचेस है, तो तीनों ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हो सकती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रानेट। Yes, ma'am. Communication is a non-stop प्रोसेस। Process. process. प्रोसेस। It is a process. ये तो आ चुका है सेंडर। सेंडर। Person who notices and decodes. रिसीवर। Receiver. Our dress code is an example of which communication? वर्बल। Verbal के Non-verbal. नॉन वर्बल। Non-verbal. सॉरी मैम, non सॉरी मैम, नॉर्मल। जैसे कि Non-verbal. आप अपने यूनिफॉर्म पहन के घर से निकलेंगे स्कूल की, तो आपको देख के कोई इंफॉर्मेशन ले ही लेगा कि ये पिलर कॉन्वेंट स्कूल का है, स्कूल जा रहे हैं, यस मैम, और टैग से। स्कूल का नॉन uniform वर्बल। क्या है, तो ये नॉन वर्बल है। यस मैम।
Dash refer to all these factors that disturb the communication. Communication में डिस्टर्ब noise, आएगा noise, नॉइज से. Noise. अगर आप कोई ऐसे एरिया में बात कर रहे हो, पार्क वगैरह में मिल गए, बात कर रहे हो, चारों तरफ बच्चों की आवाजें आ रही है, तो आपका कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस होगा ऐसी जगह पर. Responses to a Feedback. sender's message is Feedback. feedback, feedback. Good. Dash communication include tone of voice, body language, facial expression. Verbal. Non-verbal. verbal, non-verbal, Sorry. Non-verbal communication include tone of voice, body language, facial expression. इन सबको देख के हमको पता चल जाता है. When there is a similarity of background between the sender and the receiver, such as एक ही एज ग्रुप के हैं, या आप आउट ऑफ इंडिया हैं, social, social, ma'am, cultural, कल्चरल होगा. cultural, yes, Cultural. ma'am. सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल कम्युनिकेशन. लेटर, ईमेल, टेलीफोन्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? Channel. Channel, चैनल. गुड. क्या अगर आप रिटर्न में बात कर रहे हैं तो आपने क्या मेथड यूज में लिया है? लेटर के थ्रू सेंड कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू, या वर्बली बात कर रहे हैं तो आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल जो भी कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. कि क्या चैनल यूज में लिया है? In a communication process, a sender puts a message in words and transmit it to a receiver who interpret the message. तो जो medium है, the medium of sender chooses is called communication channel. ये फिर से आगे ये क्वेश्चन. According, ये तो तुम्हारे कोर्स का नहीं है. Interchange of thought and idea, ओपन कम्युनिकेशन में ये वर्बल है, ये तुम्हारे कोर्स के बाहर है. वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ऑब्वियसली हम जो है थॉट और आइडियाज जो है फेस टू फेस सॉल्व करते, एक्सचेंज करते हैं. noun, Noun. Noun. Noun is defined the name of a person. Good. Proper noun always begin with which letter? Capital letters. Capital. capital, Capital letter. Good. Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium. Channel. Channel. channel, The information which is transferred to the receiver has to be interpreted. Decoding. This process. Decoding. decoding B, डिकोडिंग से क्या होगा उसको? The information which is transferred to the receiver, तो इसका डिकोडिंग नहीं है, सॉरी, इसको एनकोडिंग होगा ना. रिसीवर को ट्रांसफर करने से पहले the information which is transferred to the receiver has to be interpreted. Encoding. yes, ma'am. AN को Yes, ma'am. Encoding. All communication events have a Start. start, ma'am. End भी हो सकता है end. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ आंसर नहीं मैम, इसके अंदर आ सकता है एग्जाम में, तो मैम बोथ C and D लिख देना, स्टार्ट एंड एंड. लिखा हुआ है इसमें, आंसर देखो. All communication event have a source.
मैम ये भी सही है क्योंकि मैम कम्युनिकेशन तभी करते हैं कोई सोर्स हो कोई बात करनी हो. Because that every occasion and every event will have some solid resource so that the communication session can be started. इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वैसे मैं दूंगी नहीं एमसीक्यू में, जनरल है. जो जनरल क्वेश्चन हमारे कोर्स में जो हमने पढ़े हैं वो मैं क्विज से जितने भी मैं क्विज ले रही हूँ उसमें से एमसीक्यू पार्ट बनाऊंगी मैं, जो हमने प्रॉपरली पढ़ रखे हैं. The media message may be misinterpreted. Noise, distraction, noise. ये मैम हम डिस्ट्रैक्शन. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़े थे, जिसमें मिस इंटरप्रिट Barriers. बैरियर्स का मतलब क्या है कि कई बार जो होता है जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से है, साउथ इंडियन है, तो कई बार हम प्रॉपर उसको अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो कई बार हम गलत वर्ड यूज लेने से या लेटर में गलत वर्ड लिख दिया तो उसको मिस इंटरप्रेट हो जाता है मैसेज. तो एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो बैरियर होती है कम्युनिकेशन में. दूसरा हमने पर्सपेक्टिव पढ़ा ओके था. मैम. पर्सपेक्टिव भी Yes, हमने ma'am. एक बैरियर पढ़ा था. पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि हर चीज को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है. कोई चीज आपकी नजर में सही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे का नजरिया भी वही है. तो हमने पर्सपेक्टिव, लैंग्वेज बैरियर ये सब पढ़े थे. तो जब भी मिस इंटरप्रिटेड हो जाता है मैसेज तो वो सारे जो है वो बैरियर्स है. In oral communication, there is a possibility of immediate. Response. Response. जब भी हम orally बात करते हैं तो वो आपको immediate response मिल जाता है. आप लेकिन जब हम Yes, ma'am. रिस्पॉन्स. तो जरूरी नहीं है आपने ईमेल किया तो पर्सन ऑनलाइन हो या लेटर इमीडिएट पहुंचता नहीं है. लेकिन जब वर्बली हम बात करते हैं सामने तो रेस्पॉन्स फटाफट मिल जाता है हमको. हाँ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है. Verb. वर्ब है ना. Verb. Yes, ma'am. Verb. वर्ब. यस मैम वर्ब. बट हियर इट इज रिटन एडवर्ब दिया हुआ है. एडवर्ब दिया हुआ है क्या? एडवर्ब दिया हुआ है. Yes, लेकिन मैंने अभी कंफर्म किया शिप्रा मैम से तो वो भी यही बता रही है वर्ब है. तुम लोग भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना. एक्शन Ma'am, verb ही होएगा. वर्ब भी होगा ना. Yes, ma'am. Any word that adds more meaning to the noun. नाउन में more meaning उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब. Adjective. एडजेक्टिव. Adjective. एडजेक्टिव. Adjective. यस मैम एडजेक्टिव. मैम वर्ब. Adjective are the word which expresses and characteristics of element of the meaning of the noun. In oral communication, the speaker can observe the listener's dash to what is being related. Reaction. Reaction. रिएक्शन. कई बार हम जब ओरल बात करते हैं ना तो अगर किसी को सामने अगर आप ओरली सामने बात कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन देख के आप टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं. तो Yes, ma'am. ये ओरल कम्युनिकेशन का फायदा है कि आप पर्सन का सामने उसका एक्सप्रेशन या फोन पे भी बात करें तो ये फटाफट जो रेस्पॉन्स देगा तो उसका जो भी रिएक्शन होगा आपकी बात पे उसको क्या क्या आप उसका वे चेंज कर सकते हैं बात का. यही अगर आप रिटर्न में सेंड करोगे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता. It is important to choose the right environment because it will help the listener focus. डिस्टर्बेंसेस. Yes. यहाँ डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है और डिस्ट्रैक्शंस Noise. ये रखा है यहाँ पे. दोनों ही मैम मेरे डिस्टर्बेंसेस. मैम नॉइस का तो क्या मैम डिस्टर्बेंसेस होगा ना. वो कह रहा है कि एनवायरनमेंट ऐसा चूज करो इसमें आप फोकस आदमी का तब होगा जब जैसे आप Distraction, क्लासरूम में आप कोई काम कर रहे हो दूसरे बच्चे दूसरे कोई और इंटरेस्टिंग गेम खेले तो आपका डिस्ट्रैक्शन उनकी तरफ हो जाएगा. मैम कोई डिस्टर्ब कर रहा हो फिर मैम. डिस्ट्रैक्शन मतलब दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम की तरफ.
ओके मैम। तो यहाँ distraction is given the answer. ओके मैम। रीडिंग इज विच प्रोसेस? जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं कोई, तो वो क्या होता है आपके? टॉकिंग टॉकिंग तो Decoding. नहीं होगा। डिकोडिंग मैम। एनकोडिंग। ए Encoding. Coding. एनकोडिंग। एनकोडिंग कैसे हुआ? We read and decode the written text. डिकोड कर सकते हो आप। आपने बुक पढ़ रहे हो, जिस भी ऑथर ने सब्जेक्ट बुक लिखी है या नॉवेल, कुछ भी पढ़ रहे हो, मैगजीन, तो आप उसको ढंग से समझ रहे हो कि नहीं जो ऑथर ने लिखा है, तो वो आपकी तरफ से डिकोडिंग हुई ना। Yes, ma'am. ओके मैम। यस मैम। You understand the topic, what is written in the book. If you are understanding it properly, what the author wanted to say you. So if you are getting it properly, means you are decoding it in your mind. So reading is a decoding process. Which is explanation mark? डी डी। Oh, D option. Good. option D. So that is all about communication channel. मैम Communication खत्म। skills. इतना ही क्वेश्चन थे, आप लोगों ने बहुत Okay. अच्छे आंसर दिए। वेरी गुड। यस। मैम और ढूंढ के रखना। हाँ, अगली बार मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पूछूंगी, जो और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि उसमें ओके मैम। और मैम उसके इंटरनेट, बाद सेल्फ मैनेजमेंट के तो हो गए। हाँ, आईसीटी में क्या होगा, आपकी टॉपिक एक